हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे हैं। आज कंप्यूटर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि हम लोग नेट पर जो कुछ सर्फ करते हैं उन सब का एक रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री बनती जाती है और वो वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री में और जिस सर्वर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर स्टोर होते रहते हैं। इन्हें ही डिजिटल फुटप्रिंट्स के नाम से जाना जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन के बारे में। ये डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन क्या होते हैं। डिजिटल सोसाइटी बच्चों, आजकल हम विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया काम में लेते हैं, जिनकी हेल्प से हम अलग अलग लोगों से कनेक्ट होते हैं, अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसी सोसाइटी को डिजिटल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है और इस सोसाइटी में हमें कम्युनिकेट किए जाते समय जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, जिन एटिकेट्स को फॉलो किया जाता है, उनको नेटिजन्स के नाम से जानते हैं। इन नेटिजन को नेट एटिकेट्स भी कहा जाता है। नेट एटिकेट्स क्या होते हैं? नेट एटिकेट्स आर सम स्पेसिफिक रूल्स। कुछ इस तरह के नियम होते हैं जिनका हम इंटरनेट या नेट को वर्क करते समय, यूज़ करते समय, कम्युनिकेट करते समय हमें पालन करना होता है, हमें ध्यान रखना होता है। इनमें कुछ पॉइंट्स के द्वारा हम इन नेट एटिकेट्स को समझेंगे। सबसे पहला है बी एथिकल। हमें हमेशा एथिकल होना चाहिए। एथिकल से मतलब होता है कि हमें जो भी डेटा नेट से काम में लेने हैं वो किसी भी कॉपीराइट का वॉयलेशन करके नहीं यूज करना है। हमें किसी की बिना परमिशन के किसी डेटा को चुराना नहीं है, उन्हें डाउनलोड नहीं करना, कॉपी नहीं करना और उन्हें रीयूज नहीं करना है। सो इन्हें ही, इसी फीचर को बी एथिकल के नाम से जाना जाता है। देन सेकंड है बी रेस्पेक्टफुल। क्योंकि नेटवर्क पर हम तरह तरह के लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, हमें कम्युनिकेट किए जाते समय या लोगों से किसी भी तरह का व्यवहार किए जाते समय उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमें उनके अपने फ्रीडम के साथ साथ दूसरों के फ्रीडम का भी ध्यान रखना चाहिए, दूसरे के ओपिनियन का, थॉट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारी किसी एक्टिविटी की वजह से दूसरे किन्हीं लोगों को किसी भी तरह का हार्म न पहुंचे। सो बी रेस्पेक्टफुल। देन नेक्स्ट बी रेस्पॉन्सिबल। हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं नेटवर्क की हेल्प से, उनके प्रति भी हमें रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इट मीन्स बिना सोचे समझे, बिना किसी की सच्चाई जाने हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, ताकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, किसी को हार्म नहीं पहुंचे। सो दैट इज बी रेस्पॉन्सिबल। किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले हमें उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए, बिना जाने हमें उन्हें शेयर नहीं करना चाहिए। सो दैट पॉइंट इज नोन एज बी रेस्पॉन्सिबल। सो ये थे आपके नेट एटिकेट्स के कुछ पॉइंट्स। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं। कम्युनिकेशन एटिकेट्स का मतलब होता है जब आप किसी को ईमेल करते हो, टेक्स्ट मैसेज करते हो, इंस्टेंट मैसेजिंग यूज़ करते हो, या सेल फोन से आप टॉकिंग करते हो, या आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो, तो उस समय हमें किस तरह से अपनी पोजीशन बनानी है, किस तरह से बातचीत करनी है, कैसा बिहेव करना है, इन सब को कम्युनिकेशन एटिकेट्स के अंतर्गत जाना गया है। सो ये जो वे हैं, टेलीफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ऑडियो कॉल है, चैटिंग है, ये सारे के सारे वे हैं जिनसे हम दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। सो
हमें इस तरह के टास्क को किए जाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता होता है, उन्हें हम कम्युनिकेशन एटिकेट्स कहते हैं। इसमें सबसे पहला है बी प्रिसाइज। बी प्रिसाइज का मतलब होता है कि हमें किसी भी तरह से बेकार में न तो अपना और न दूसरों का टाइम वेस्ट करना चाहिए। दैट इज पॉइंट इज नोन एज रेस्पेक्ट टाइम। सेकंड है बी पोलाइट। जब भी आप किसी चैटिंग करते हो या ऑडियो वीडियो कॉल करते हो, बी पोलाइट, हमें पोलाइट रहना चाहिए, उग्र नहीं होना है, हमें एग्रेसिव नहीं रहना है, पोलाइटली हमें कम्युनिकेट करना है। देन थर्ड है बी क्रेडिबल। इट मीन्स व्हेन वी मेकिंग एनी कमेंट, किसी भी तरह का रिप्लाई दे रहे हो या कोई आप कमेंट लिख रहे हो या कोई मेल कर रहे हो, तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को डिसाइड करना चाहिए एक उस स्पेसिफिक पीरियड में, टाइम में। रेस्पॉन्सिबल हमें नज़र आना चाहिए कि हाँ ये बंदा सही है, सीरियस है, इस तरह का हमें बिहेव करना है। दैट इज बी क्रेडिबल। देन उसी तरह से जब आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे द्वारा कुछ एटिकेट्स को फॉलो किया जाता है, उनको हम कहते हैं सोशल मीडिया एटिकेट्स। इसमें जब आप तरह तरह के सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, या इसके अलावा यूट्यूब चैनल है और बहुत सारे अलग अलग तरह के सोशल मीडियाज वेबसाइट की हेल्प से, वेब एप्लीकेशंस की हेल्प से हम लोग काम में लेते हैं, यूज़ करते हैं। उस समय जब आप लोगों से कांटेक्ट में होते हो या अपने विचार को डिस्प्ले कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको जिन नियमों का, जिन रूल्स का फॉलो किया जाता है, उनको हम कहते हैं सोशल मीडिया एटिकेट्स। इसमें हमें अपने कल्चर का, बिजनेस का, पॉलिटिक्स का, इसके एजुकेशन से रिलेटेड जिस भी तरह की आप टॉकिंग करते हैं, जिस भी तरह के आप व्यूज़ शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ताकि किसी को किसी भी तरह की गलत फीलिंग्स या हार्म न पहुंचे। सो दीज आर ऑल नोन एज नेट एटिकेट्स। देन जब भी आप सोशल मीडिया एटिकेट्स को काम में लेते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे पहला है बी सिक्योर। हमेशा आपको सिक्योर रहना है। इट मीन्स आप जो भी और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से सिक्योर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पासवर्ड, आईडीज, इनके अकॉर्डिंग, ताकि कोई भी आपकी परमिशन के बगैर आपके मीडिया को, आपके प्लेटफॉर्म को कोई एक्सेस नहीं कर सके। देन बी रिलायबल। आप जो भी अपलोड करते हो, न्यूज़ करते हो, फोटोज़ करते हो, जो भी मैसेजेस करते हो, वो रिलायबल होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, किसी तरह का उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो ये मैंने आपको नेट एटिकेट्स के बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको तुरंत मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद।